पूर्वांचल में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह मुख्तार अंसारी मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर में कुख्यात अपराधी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन अपराध की दुनिया के साथ ही उसने 1995 में राजनीति की दुनिया में भी कदम रखा और 1996 में विधायक बना। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि कुख्यात अपराधी बंदूक की नोक पर अपने इलाके में लोगों के बीच खौफ का व्यापार करता है और लोगों के सामने वह लोगों को मौत के घाट उतार देता है। यही नहीं, वहां मौजूद लोग उसके खिलाफ गवाही देने की भी हिमाकत नहीं करते हैं और जो हिम्मत करके गवाही देने के लिए आगे आता है उसे मुख्तार अंसारी मौत के घाट उतार देता है। कुछ यही फिल्मी दुनिया मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में चला रहा है और हत्या, फिरौती, गुंडा टैक्स, अपहरण सहित तमाम ऐसे काले धंधे करता है जिसकी कानून इजाजत नहीं देता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बेताज बादशाह कैसे बना। मुख्तार अंसारी मुख्य रूप से मखलूक सिंह गैंग का सदस्य था। मुख्तार अंसारी का 1980 से साहिब सिंह गैंग से जमीन को लेकर काफी बार खूनी भिड़ंत भी हो चुका था। साहिब सिंह गैंग का सरगना ब्रजेश सिंह भी था, जिसने बाद में खुद अपना गैंग बनाया और गाजीपुर में 1990 में कॉन्ट्रैक्टर माफिया बनकर उभरा। अंसारी की सीधी भिड़ंत ब्रजेश सिंह से रहती थी। दोनों ही गैंग कोयला खनन, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट, शराब सहित तमाम धंधे करते थे। ये दोनों ही गैंग गुंडा टैक्स और फिरौती लेने का रैकेट भी चलाते थे। साल पुराने चर्चित मुन्ना सिंह मर्डर केस में विधायक मुख्तार को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया था। आपको बता दें, 12 साल से जेल में बंद मुख्तार के ऊपर हत्या की कोशिश और अपहरण के 44 केस दर्ज हुए हैं। उसके ऊपर टाडा, मकोका और पोटा भी लगाया जा चुका है, लेकिन वह सबसे बच निकलता है। हत्या के ज्यादातर मामलों में वह आईपीसी की धारा 302 के साथ 120 बी आपराधिक षड्यंत्र का मुजरिम रहा है, लेकिन कहीं सबूतों के अभाव में तो कहीं गवाहों के मुकरने के बाद मामले बंद होते रहे हैं, जिसके वजह से मुख्तार अंसारी फांसी पर लटकने से बच जाता है। हम आपको आज बताते हैं कि जब क्राइम की दुनिया में पहली बार सामने आया था गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का नाम। 1988 में मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचितानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया। इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई। इसमें भी मुख्तार का ही नाम सामने आया था। तो हम आपको बताते हैं कि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच दुश्मनी कैसे शुरू हुई। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से उनका सामना बार बार होता रहा। यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ उनकी दुश्मनी शुरू हो गई। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आए, लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मार कर वो फरार हो गए। मुख्तार अंसारी की दुश्मनी माफिया डॉन ब्रजेश सिंह से बराबर रही है। 1990 के दशक में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा शुरू कर दिया था। अपने काम को और अपने नाम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से ब्रजेश सिंह का बराबर सामना होता रहता था। यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ उनकी दुश्मनी शुरू होती गई। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आ गया था, लेकिन रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर मुख्तार फरार हो गया। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयला के काले कारोबार को बाहर रहकर हैंडल करना शुरू किया। 1996 में एसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में उसका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया था। 1996 में मुख्तार पहली बार एमएलए बना। उसने
ब्रिजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार का नाम पूर्वांचल की क्राइम की दुनिया में छा गया। आरोप है कि 2002 में ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए, ब्रिजेश सिंह घायल हो गए। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे। मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है बंद। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की। इसके बाद उन पर कई आरोप लगे, हालांकि वे सभी खारिज हो गए। इसी दौरान मुख्तार गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तभी से वो जेल में बंद है। ठीक उसी समय चुनाव का दौर शुरू हुआ, जिसमें कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए। मुख्तार पर आरोप लगा कि उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और आतिर कुरहान उर्फ बाबू की मदद से 5 साथियों की मदद से कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। 2010 में मुख्तार अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप भी लगा। मौर्य मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था। मुख्तार और उनके दोनों भाइयों को 2010 में बसपा से निष्कासित कर दिया गया। अब हम आपको बताएंगे कि क्या था कृष्णानंद राय मर्डर केस। साल 2005 में मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। उसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 5 साथियों सहित सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से भी ज्यादा गोलियां चलाई थी। मारे गए लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशानेबाज अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रिजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला। 2008 में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। अंसारी को हत्या के एक मामले में एक गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी बनाया गया था। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगाया। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और तभी इन्हीं सब के बीच मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। आपको बताते हैं कि वो 6 करोड़ की सुपारी का क्या है पूरा मामला। मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए ब्रिजेश सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। इसका खुलासा साल 2014 में लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। इसके बाद से जेल में बंद अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।